152वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत दूसरा सैमुएल उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर दूसरे बाब की 7वीं आयत तक। और साउल की मौत के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मार कर लौटा और दाऊद को सिकलाग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तो तीसरे दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स लश्करगाह में से साउल के पास से पैरहन चाक किए और सर पर खाक डाले हुए आया। और जब वह दाऊद के पास पहुंचा तो जमीन पर गिरा और सिजदा किया। दाऊद ने उससे कहा, तू कहां से आता है? उसने उससे कहा, मैं इस्राएल की लश्करगाह में से बच निकला हूं। तब दाऊद ने उससे पूछा, क्या हाल रहा, जरा मुझे बता। उसने कहा कि लोग जंग में से भाग गए और बहुत से गिरे और मर गए, और साउल और उसका बेटा यूनतन भी मर गए हैं। तब दाऊद ने उस जवान से जिसने उसको ये खबर दी कहा, तुझे कैसे मालूम है कि साउल और उसका बेटा यूनतन मर गए? वो जवान जिसने उसको ये खबर दी कहने लगा कि मैं कोहे जलबुआ पर इत्तफाकन वारिद हुआ और क्या देखा कि साउल अपने नेजा पर झुका हुआ है और रथ और सवार उसका पीछा किए आ रहे हैं। और जब उसने अपने पीछे निगाह की तो मुझको देखा और मुझे पुकारा। मैंने जवाब दिया, मैं हाजिर हूं। उसने मुझे कहा, तू कौन है? मैंने उसे जवाब दिया, मैं अमालेकी हूं। फिर उसने मुझे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे कत्ल कर डाल, क्योंकि मैं बड़े अजाब में हूं और अब तक मेरा दम मुझ में है। तब मैंने उसके पास खड़े होकर उसे कत्ल किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि अब जो वो गिरा है तो बचेगा नहीं। और मैं उसके सर का ताज और बाजू पर का कंगन लेकर उनको अपने खुदावंद के पास लाया हूं। तब दाऊद ने अपने कपड़ों को पकड़कर उनको फाड़ डाला, और उसके साथ के सब आदमियों ने भी ऐसा ही किया। और वो साउल और उसके बेटे यूनतन और खुदावंद के लोगों और इस्राएल के घराने के लिए नौहा करने और रोने लगे, और शाम तक रोजा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस जवान से जो ये खबर लाया था पूछा कि तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं एक परदेसी का बेटा और अमालेकी हूं। दाऊद ने उससे कहा, तू खुदावंद के ममसू को हलाक करने के लिए उस पर हाथ चलाने से क्यों ना डरा? फिर दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, नजदीक जा और उस पर हमला कर। सो उसने उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सर पर हो, क्योंकि तू ही ने अपने मुंह से आप अपने ऊपर गवाही दी और कहा कि मैंने खुदावंद के ममसू को जान से मारा। और दाऊद ने साउल और उसके बेटे यूनतन पर इस मर्सिया के साथ मातम किया, और उसने उनको हुक्म दिया कि बनी यहूदा को कमान का गीत सिखाएं। देखो, वो याशर की किताब में लिखा है, ऐ इस्राएल, तेरे ही ऊंचे मुकामों पर तेरा फख्र मारा गया। हाय, जबरदस्त कैसे खेत आए, ये जात मैं ना बताता। अस्कलून के कूचों में इसकी खबर ना करना, ना हो कि फिलिस्तियों की बेटियां खुश हों, ना हो कि नामख्तूनों की बेटियां फख्र करें। ऐ जलबुआ के पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना बारिश हो, और ना हदिया की चीजों के खेत हों, क्योंकि वहां जबरदस्तों की सिपर बुरी तरह से फेंक दी गई, यानी साउल की सिपर जिस पर तेल नहीं लगाया गया था। मकतूलों के खून से जबरदस्तों की चर्बी से यूनतन की कमान कभी न टली, और साउल की तलवार खाली ना लौटी। साउल और यूनतन अपने जीते जी अजीज और दिल पसंद थे, और अपनी मौत के वक्त अलग ना हुए।
وہ عقابوں سے تیز اور شیر ببروں سے زوراور تھے۔ اے اسرائیل کی بیٹیوں، ساؤل پر رو، جس نے تم کو نفیس نفیس ارغوانی لباس پہنائے اور سونے کے زیوروں سے تمہاری پوشاک کو آراستہ کیا۔ ہائے، لڑائی میں زبردست کیسے کھیت آئے، یونتن تیرے اونچے مقاموں پر قتل ہوا۔ اے میرے بھائی یونتن، مجھے تیرا غم ہے، تو مجھ کو بہت ہی مرغوب تھا، تیری محبت میرے لیے عجیب تھی، عورتوں کی محبت سے بھی زیادہ۔ ہائے، زبردست کیسے کھیت آئے اور جنگ کے ہتھیار نابود ہو گئے۔ دوسرا سیموئیل اس کا دوسرا باب۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ کیا میں یہودا کے شہروں میں سے کسی میں چلا جاؤں؟ خداوند نے اس سے کہا، جا۔ داؤد نے کہا، کدھر جاؤں؟ اس نے فرمایا، ہبرون کو۔ سو داؤد ماں اپنی دونوں بیویوں یزرائیلی اخینوم اور کرملی نابال کی بیوی ابیجیل کے وہاں گیا، اور داؤد اپنے ساتھ کے آدمیوں کو بھی ایک ایک کے گھرانے سمیت وہاں لے گیا، اور وہ ہبرون کے شہروں میں رہنے لگے۔ تب یہودا کے لوگ آئے اور وہاں انہوں نے داؤد کو مسح کر کے یہودا کے خاندان کا بادشاہ بنایا، اور انہوں نے داؤد کو بتایا کہ یہ 20 جلاد کے لوگوں نے ساؤل کو دفن کیا تھا۔ سو داؤد نے یہ 20 جلاد کے لوگوں کے پاس قاصد روانہ کیے اور ان کو کہلا بھیجا کہ خداوند کی طرف سے تم مبارک ہو، اس لیے کہ تم نے اپنے مالک ساؤل پر یہ احسان کیا اور اسے دفن کیا۔ سو خداوند تمہارے ساتھ رحمت اور سچائی کو عمل میں لائے، اور میں بھی تم کو اس نیکی کا بدلہ دوں گا، اس لیے کہ تم نے یہ کام کیا۔ بس تمہارے بازو قوی ہوں اور تم دلیر رہو، کیونکہ تمہارا مالک ساؤل مر گیا، اور یہودا کے گھرانے نے مسح کر کے مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔